सैटन क्रेडिट केयर नेटवर्क, यहाँ पर भी नंबर्स आए और नंबर्स के बाद इनफैक्ट इसमें एक अच्छी खासी मूव देखने को मिल रही है। आज मैनेजमेंट हमारे साथ बने हुए सैटन क्रेडिट केयर में लगभग अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो इस फोर्थ क्वार्टर में लगभग 60% इनका मुनाफा बढ़ा है और एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम भी 40% बढ़ी है और जिसके चलते आप स्टॉक में एक रिएक्शन गैप अप के साथ ही खुलते हुए इस स्टॉक को देख रहे हैं। पहले चलिए मैनेजमेंट से बात करते हैं, उसके बाद स्टॉक पर एक फंडामेंटल व्यू भी लेंगे। आदित्य भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ मिस्टर HP सिंह है, सैटन क्रेडिट केयर से मैनेजिंग डायरेक्टर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर सिंह। कांग्रेचुलेशन फॉर द गुड सेट ऑफ नंबर्स पहले तो, लेकिन एक व्यू आपसे समझना चाहेंगे। नंबर्स पर बात करें उससे पहले एक जो बहुत बड़ा मैटर पूरे मार्केट के लिए, स्ट्रीट के लिए डिस्कशन का है, वो ये है कि क्या रैटिक मॉनसून कंट्री में आने वाला है। एल नीनो की बात भी हो रही है और अगर एल नीनो होता है तो FMCG प्रोडक्ट्स को इम्पैक्ट पड़ेगा और इनफैक्ट रूरल वेजेस, जितने भी रूरल कंजम्पशन को फर्क पड़ेगा, रूरल वेजेस थोड़े स्ट्रेस में आएंगे और ऑफकोर्स आप जैसी NBFCs को भी फर्क पड़ने लग जाएगा। आप इस वक्त रूरल सेंटिमेंट ऑन ग्राउंड कैसा देख रहे हैं? रूरल जो डिमांड है वो बहुत पॉजिटिव चल रही है, क्योंकि जो पैंडेमिक के बाद में इनकम लेवल्स वापस आए हैं और जिस तरीके से पेंट अप डिमांड वापस आई है, उसके कारण जो हमारी डिसबर्समेंट में दिख रहा है कि हमने हाईएस्ट एवर क्वार्टर की डिसबर्समेंट करी है, उसके कारण जो डिमांड है वो बहुत जबरदस्त आ रही है। जो आई थिंक बुआई हुई है और जो हार्वेस्टिंग हुई है, वो भी कह रहे हैं वीट आउटपुट तकरीबन 13 से 14% ऊपर है। उसको देखते हुए है जो रूरल में जितने भी व्यवसाय हैं, रूरल वेजेस हैं, रूरल में जो फार्मिंग है और एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज, अगर आप मिल्क के प्राइसेस देखेंगे वो बढ़ी हैं, लोगों को आउटपुट बढ़ रहा है। सो जो एल नीनो का, जो मानसून का जो थोड़ा बहुत भी बात कर रहे हैं, उसका जो इफेक्ट है ऑन इनकम लेवल्स वो बहुत कम है और ना के बराबर होगा जिस तरीके से डिमांड हमको दिख रही है और जिस तरीके से व्यवसाय काफी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो यानी आपको अभी डिमांड पे किसी तरह का इम्पैक्ट होते हुए नहीं दिखता, आपको इराटिक मानसून नहीं दिखते यहाँ से मिस्टर सिंह का। लेकिन एक और जो व्यू निकल कर आ रहा है, जितना भी फाइनेंशियली अंडर सर्व्ड इकोनॉमी है, कम्युनिटी है, वो कहीं ना कहीं अब ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंस की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। आप कितना बड़ा पोटेंशियल देखते हैं इस शिफ्ट से, इस पैराडाइम शिफ्ट से, और कौन से सेगमेंट्स आपको लगता है अच्छे करेंगे? अगर आप थोड़ा सा हमें अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट की गाइडेंस दे पाए फॉर 24 के लिए। सो देखिए, ऐसा है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है फॉर क्रेडिट, जो मनी लेंडर्स या रिलेटिव्स या फिर दूसरी जो लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। उसको जिस तरीके से माइक्रोफाइनेंस कंपनी हमारी जैसी जो रिप्लेस कर रही हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस शुरू हो चुका है। अगर आप देखिएगा, माइक्रोफाइनेंस जब से शुरू हुआ है, आज 3.5 लाख 4 लाख करोड़ के आसपास माइक्रोफाइनेंस का पूरा सेक्टर और पूरा सेक्टर तकरीबन है। इसको देखते हुए अगर आप देखेंगे, ये जो पैसा यूज होता है ये सारा प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज होता है। इसके अंदर कंजम्पशन का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, इनफैक्ट बहुत नेग्लिजिबल होता है। इट इज ऑल फॉर इनकम जनरेटिंग एंड प्रोडक्टिव पर्पसेस। इसको देखते हुए जिस तरीके से डिमांड हमको दिख रही है, हमारे को ये लगता है कि हमारी जो ग्रोथ है अलॉन्ग विद द सेक्टर ग्रोथ, वो तकरीबन 25 से 30% की होगी इस साल में। जिस तरीके से पिछला साल भी अगर गुजरा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट पैंडेमिक के बाद हम निकल के आ रहे थे, तो 25% की ग्रोथ हुई है। 25 से 30% की ग्रोथ इस साल की भी लगती है, हमारी भी और प्रैक्टिकली सेक्टर की भी। ठीक है, ऑल राइट। तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए तो हम देख भी रहे हैं कि किस तरह का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट बना हुआ है। लेकिन एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपकी 66% की जो बोरोइंग्स है टोटल बोरोइंग्स में से, वो बैंक से आती हैं और कहीं ना कहीं बैंक्स रेट तो हाइक कर रहे हैं, जिस तरह का पूरा इंटरेस्ट रेट सिनारियो बना हुआ है। आप इस सिनारियो में क्या आपके लिए भी कॉस्ट ऑफ फंड्स आगे चलते हुए बढ़ सकते हैं? आप पास करेंगे आगे? देखिए, कॉस्ट ऑफ फंड जो था तकरीबन 1.5 से 2% के आसपास ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, जितने भी रेट हाइक्स हुए पीछे। अब प्रैक्टिकली देखा जाए कि जिस तरीके से इस बार की रेट हाइक नहीं हुआ है और अब आगे रेट हाइक होने की गुंजाइश भी बहुत कम है, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट भी थोड़ा टेम डाउन हो गया है।
हमारा सेंस ये है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड जितने बढ़ने थे वो प्रैक्टिकली बढ़ चुके हैं, अब उसके अंदर और कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी चीज, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है कि दिस इज फॉर द अंडर सर्व एंड अनबैक्ड पॉपुलेशन। उनके लिए आई थिंक देयर इज ऑलवेज रूम जहाँ पे हम लोग ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, एंड हमारा जो आउटपुट भी है, जिस तरीके से हम आगे लेंड करते हैं, वो भी काफी मतलब फेयर रहता है उसके अंदर। सो माय सेंस इज देयर इज नो फर्दर कॉस्ट ऑफ फंड्स हाइक विच विल हैपन, देयर इज नो फर्दर हाइक्स जो हम आगे लेंडर को दे रहे हैं वो नहीं होगा। द क्वेश्चन विच इज नाउ इज देयर कि वो अवेलेबिलिटी अब होनी चाहिए जिसके कारण हम हर प्रैक्टिकली हर बोरोवर तक पहुंच सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंह आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। क्विकली एक फंडामेंटल व्यू, आदित्य, आपने नंबर्स देखा, गुड सेट ऑफ नंबर्स आए और माइक्रो फाइनेंस स्पेस में और स्पेशली इन कंपनी के लिए रेगुलेटरी कैप्स ईज आउट होती जा रही हैं, निम्स असेट क्वालिटी सुधर रही है। माइक्रो फाइनेंस स्पेस में अगर इस कंपनी को इवैल्यूएट करना हो तो क्या रैंक देंगे आप इसे, कैसे देखते हैं इस कंपनी को? मैम, जैसे कि आपने कहा, अभी हम क्रेडिट अप साइकिल से गुजर रहे हैं और क्रेडिट अप साइकिल के अंदर सबसे बीटन डाउन सेक्टर जो था पूरे क्रेडिट स्पेस में वो माइक्रो फाइनेंस था। तो माइक्रो फाइनेंस में अभी बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स आ रहे हैं और क्रेडिट कॉस्ट जो है, जो एनपीएस है, वो मल्टी ईयर लो रहेंगे इस साल में। तो इस कंपनी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि उनकी क्रेडिट कॉस्ट जो बहुत ही ज़्यादा लो है और लोन ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक के बारे में मेरा नज़रिया ये रहेगा कि सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के ऊपर व्यू पॉजिटिव रहेगा इस साल के एंड तक, जिसके बाद उनके एनपीए फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा और एनपीएस बाहर आएंगे तो वैल्यूएशन नीचे आ जाएगा। तो कोई भी अगर स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी से एग्जिट करना शुरू कर देंगे। ओके, ऑलराइट, इंटरेस्टिंग व्यू आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये दोनों ही मैनेजमेंट पे अपना व्यू समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो